लूका की पुस्तक निकालेंगे, जिनके पास में बाइबल है लूका की पुस्तक निकालेंगे, 21 अध्याय को आज मनन करेंगे। लूका की पुस्तक 21 अध्याय। निकाल लिया सभी ने? 7 से लेकर के 15 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और यह भी समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामने या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये लूका रचित सुसमाचार है और 21 अध्याय है, और भाई ने इससे पढ़ा। परमेश्वर आज उन दिनों की बात कर रहा है जो आज अभी है और आने वाले हैं। वचन में कहा, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें कब पूरी होने पर होंगी? तो उसने उस समय का चिन्ह क्या होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर के कहेंगे, मैं वही हूं, और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उसके पीछे न चले जाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से उस चेलों ने पूछा कि हे गुरु, हमें ये बताएं कि ये समय कब आने वाला है। और आज वो समय आ चुका है, क्योंकि राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, और सारे लोग, सारे देश, सारी पृथ्वी के लोग बलवा करेंगे, एक दूसरे के लिए बलवा करेंगे, एक दूसरे का तिरस्कार करेंगे, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करके एक दूसरे को मारेंगे। लेकिन प्रभु ने उनसे कहा, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। आज वो समय भी है कि प्रभु ने जो कहा था कि तुम चौकस रहना, भरमाए ना जाओ, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे आएंगे। कितने आएंगे? बहुत सारे। और मेरे नाम से, यानी कि कहेंगे, मैं भी यीशु मसीह का चेला हूं, मैं भी कुछ जानता हूं,
मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। यानी कि वो यीशु मसीह के नाम में चिन्ह करेंगे, चमत्कार भी करेंगे। लेकिन यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कह रहा है कि तुम चौकस रहो, तुम भरमाए ना जाओ कि लोग तुम्हें बहकाएंगे, फुसलाएंगे और वहां से ले जाएंगे। इसलिए क्या कहा कि तुम चौकस रहो, उनके पीछे ना हो लेना। ये परमेश्वर आपको इस बात को बाइबल के अंदर स्पष्ट कह रहा है। ये बाइबल आज से 2025 साल पहले लिखी गई थी। बहुत सारे अंत के समय में क्या होगा, अन्य जातियां इस धरती के ऊपर जितने भी, चाहे वो 10 दिन चर्च में आए हो, 15 दिन चर्च में आए हो, लेकिन चाहे चर्च में ना भी आए हो, तो सारे इस जगत के जितने अन्य जातियां भी है वो क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। तो सब भविष्यवाणी करेंगे तो सबके पीछे हो लेना, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि छोटे से छोटे तेरे बच्चे, बच्चियां, तेरे पोते, नातियां सब भविष्यवाणियां करेंगे। यानी कि सब उस दिन यीशु मसीह के नाम की भविष्यवाणियां करेंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, ऐसे में तुम बहकाए मत जाना और बहका करके उनके पीछे ना हो लेना। ये आपको वचन के अंदर आपको समझा दिया गया है। और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों में चर्चा सुनो तो घबराने जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु अंत न होगा। आज जैसे अब हो रहा है, जैसे मसीह लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बाइबल ये बताती है कि ये होना जरूरी है। तुम घबरा मत जाना, अंत के समय तक ऐसे होगा। लेकिन तुम घबरा मत जाना, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं। अंत के समय तक ऐसा ही होगा। 10 में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे, बड़ी समस्याएं आएंगी। फिर क्या करोगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, लोग बड़े दुखी होंगे, खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, पानी के लिए आपको पानी भी नहीं मिलेगा। जब वो आएगा तो कितने आपको अंक मिलेंगे, अंक मिलेंगे आपको 666। ये कौन से अंक हैं, शैतान के 666 नंबर शैतान का, ये आपको दिया जाएगा। लेकिन आपने ले लिया तो आप शैतान के हो जाओगे, और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, गाड़ी मोटर में बस में बैठोगे, जहां भी जाओ वो नंबर दिखा देना, आपको फ्री सेवा मिलेगी। लेकिन जो परमेश्वर को मानने वाले लोग होंगे, उन्हें ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, और उनको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, कूटा जाएगा। वो भागेंगे, जंगलों में छिपेंगे, इधर उधर छिपेंगे, वहां जंगलों के अंदर उन्हें सांप बिच्छू काटेंगे, वहां मारे जाएंगे, बच्चे खुचे जो भी होंगे, सताव होगा। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम डरो मत, घबराओ मत, अंत के समय तक धीरज रखो, अंत के समय तक धीरज रखो। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से
उत्तर देने की चिंता न करें। आगे लिखा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। मैं तुम्हें ऐसा बल और बुद्धि भी दूंगा कि तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो सामना नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि तुम्हारे 16 में लिखा है, तुम्हारे माता पिता और भाई कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न कर सकेंगे। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जो भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे परमेश्वर पर और एक अच्छी धर्मी जन की जो भूमिका है उसे निभाएंगे, तो भाई स्पष्ट लिखा है, तेरे माँ, तेरे बाप, तेरे भाई, तेरे बहन, तेरे रिश्तेदार सब यीशु मसीह का नाम लेते विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। सब कहेंगे कि ये यीशु मसीह वाले लोग हैं, क्योंकि ये बाइबल के अंदर लिखा गया है कि सब तेरे दुश्मन होंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम बहुत सारे उसमें से मारे भी जाओगे। लेकिन घबरा मत, तुम स्थिर रहो, प्रार्थना करते रहो और बहकाई में मत आओ, और जो परमेश्वर का वचन है उसका आदर करो और परमेश्वर के उस मार्ग पे चलते रहो जो सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। विश्वास और भरोसे का मार्ग है, उस पर चलते रहो, क्योंकि परमेश्वर एक है। इस जहान में इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है। और उसी ने इस संसार को सींचा है, धरती और आसमान से लेकर के पाताल समुद्र से लेकर के सब कुछ उसने बनाया है और सब उसके अधीन है। इसीलिए सिर्फ हमने क्या है, उस परमेश्वर, उस पराक्रमी परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, क्योंकि मरने के बाद उसी के पास जाना है। तो अब भेजने वाला भी वही है और वापस बुलाने वाला भी वही है और कोई नहीं है। यहोवा परमेश्वर आज से हजारों साल पहले का नाम है यहोवा। यहोवा का मतलब है मैं हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है। उस परमेश्वर का ना कोई शकल है, ना कोई सूरत है, ना उसकी कोई मूर्त है, ना आज तक किसी ने उसे देखा है और ना ही कोई देख सकता। हाँ, उसके पीर पैगंबर, उसके भेजे हुए जो खिदमतदार हैं वो इस संसार में आए हैं, लेकिन वो भेजने वाला वही है, सबसे काम लेने वाला वही है। हम उसके क्या है, नौकर हैं। हम उसके नौकर हैं, उसका काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अपने कार्य को पूरा करेंगे और लौट जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, सावधान रहना है, उन लोगों की बातों में नहीं आना है जो 4 दिन के अंदर भविष्यवाणियां करेंगे और भरमाएंगे और भटकाएंगे और भटका करके इधर उधर लेकर के जाएंगे। वो खुद तो मरेंगे ही मरेंगे और उसे भी मरवा देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को उस मार्ग का पता ही नहीं है, अगर वो व्यक्ति अंधेरी रात में उसे लेकर के चलेगा तो खुद भी खड्डे में जाएगा और अपने साथ वाले का। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है, दोनों ही खड्डे में गिरेंगे। इसलिए परमेश्वर आपको ये पहले से वचन के माध्यम से बोलता है कि तुम सावधान रहो, अंत के समय में भरमाने वाले बहुत सारे आएंगे।
अन्य जातियां भी भविष्यवाणी करेंगी। जब अन्य जातियां भविष्यवाणी कर रही तो मसीह क्या करेंगे? हाँ, मसीह तो 4 दिन में अपनू कहेंगे पास्टर है। आज की समस्या ये, जिन लोगों के लिए बता रहा हूं, आज जो लोग फंसे हुए थे, रोते थे, बिलबलाते हुए थे, आज उन्होंने प्रार्थना करना आ गया। वो बोलते अब हमें ना तो उसकी जरूरत, ना उसकी जरूरत और ना उसकी जरूरत, क्योंकि बोला हमें प्रार्थना करना आ गया। तो प्रार्थना करना आना ही जरूरी नहीं है। अंत के समय में जब भागोगे ना, तब सारा सब कुछ याद आ जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं? इधर उधर भाग रहे, ढूंढ रहे, नई नई जगहों को ढूंढ रहे। कहां पर कौन भविष्यवाणियां कर रहा है, भविष्यवाणियों को ढूंढ रहे। और इसमें लिखा भाई, चिन्ह भी होंगे, चमत्कार भी होंगे, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन वो बोलता है वचन में कि तुम स्थिर रहना, इधर उधर मत भागना, किसी की बातों में आकर के तुम भाग लेना। कभी इधर बोरिया बिस्तर उठाया, कभी इधर भाग ली, कभी उधर भाग ले, फिर भागते रह जाओगे। अंत के समय में तुम्हारे को कहां डाल दिया जाएगा? उस नरक की आग में, गंधक में डाल दिया जाएगा। जलते रहोगे, फिर वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहो। तुम्हारा जो विश्वास है वो कभी डगमगाए नहीं। सभी को जय मसीह की। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।